artificial intelligence model overtook US giants. Brian, Chinese company DeepSeek says DeepSeek. The release of DeepSeek AI from a Chinese company should be a wake-up call for our industries. अगर आपने अभी तक डीपसीक का नाम नहीं सुना तो जरूर आप किसी इंटरनेट के कुएं में जी रहे हैं। चाइना का ये वो नया ऑनलाइन सुपर वेपन है जिससे वो इंटरनेट पर वेस्ट की पावर को बैलेंस करना चाहता है। तो क्या है ये डीपसीक और कैसे ये चैट जीपीटी को बर्बाद कर देगा, समझेंगे आसान शब्दों में आज की हमारी इस वीडियो में। व्हाट इज डीपसीक? तो दोस्तों डीपसीक एक एआई चैटबॉट है जिसे एक चाइनीज स्टार्टअप कंपनी क्वांटिटेटिव हेज फंड हाईफ्लायर ने बनाया है। बिल्कुल चैट जीपीटी की ही तरह आप इससे कोई भी सवाल पूछ सकते हैं और ये आपको अपने पास मौजूद डेटा के हिसाब से उसका जवाब देगा। ये ठीक उसी तरह के लार्ज लैंग्वेज मॉडल पर काम करता है जिन पर बाकी के एआई मॉडल्स जैसे चैट जीपीटी, जेमिनी या फिर मेटा एआई काम करते हैं। मतलब ये कि ये सिर्फ यूजर्स के जवाब ही नहीं देता बल्कि उनके साथ हुई बातचीत को स्टोर करके सीखता भी है और खुद को पहले से और बेहतर करता है। Why is it special? अब डीपसीक की सबसे खास बात ये है कि जहां बाकी के एआई चैटबॉट बनाने वाली कंपनीज ने चैटबॉट को बनाने के लिए मिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च किए, वहीं हाईफ्लायर ने कंपैरेटिवली बहुत ही कम लागत में अपने इस चैटबॉट को तैयार कर लिया है। एग्जांपल के लिए गूगल ने अपने चैटबॉट जेमिनी को 191 मिलियन डॉलर्स खर्च करके बनाया, जबकि हाईफ्लायर ने डीपसीक बनाने के लिए सिर्फ 6 मिलियन डॉलर्स ही खर्च किए, जो कि बाकी के एआई चैटबॉट्स के मुकाबले भी बहुत कम था। इसी के चलते सैम ऑल्टमैन से लेकर एलॉन मस्क इन सब की नींद उड़ी हुई है। Why is America feeling scared? The release of DeepSeek AI from a Chinese company should be a wake-up call. चीन के इस सस्ते एआई चैटबॉट से अमेरिका भी डरा हुआ है क्योंकि इसे अमेरिका चीन के एक जवाब की तरह देख रहा है। दरअसल दोस्तों किसी भी चैटबॉट को डेवलप करने के लिए एक खास तरह की एडवांस्ड एआई चिप का इस्तेमाल किया जाता है जिसका नाम है NVIDIA H100 टेंसर कोर। ये किसी भी चैटबॉट को बनाने के लिए एक जरूरी रॉ मटेरियल जैसा है क्योंकि यही चिप्स चैटबॉट को ट्रेन करने का काम करती है। अब एक सिंगल चैटबॉट में इस तरह की हजारों चिप्स लगाई जाती हैं। जैसे चैट जीपीटी को बनाने में इस तरह की 4000 चिप्स का इस्तेमाल किया गया। लेकिन हैरानी की बात ये है कि हाईफ्लायर ने मॉडर्न NVIDIA H100 टेंसर कोर चिप की जगह H800 GPU चिप को यूज किया है। आपको बता दें कि ये H100 टेंसर कोर के कंपैरिजन में एक पुरानी टेक्नोलॉजी है। साथ ही कंपनी ने डीपसीक को ऐसी सिर्फ 2000 चिप्स में ही बना दिया, जिसने कई इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स को अपना माथा पकड़ने पर मजबूर कर दिया है। अब चूंकि एआई चैटबॉट्स में यूज होने वाली इन एडवांस्ड एआई चिप्स को अमेरिकन चिप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी NVIDIA बनाती और बेचती है, इसी के चलते एआई की दुनिया पर अब तक अमेरिकी कंपनीज का ही राज रहा है। ऐसे में अमेरिका कभी नहीं चाहेगा कि कोई और देश उससे आगे निकले। इसीलिए जब अमेरिका को लगा कि चीन उससे आगे निकल सकता है, तब 2022 में अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने इन एडवांस्ड एआई चिप्स को चीन में एक्सपोर्ट करने पर ही बैन लगा दिया था। बाइडेन गवर्नमेंट का कहना था कि एआई को इस्तेमाल करके चीन अपनी आर्मी को और ज्यादा पावरफुल बनाने में लगा है और अगर उसे नहीं रोका गया तो वो अमेरिका और बाकी देशों के लिए परेशानियां खड़ी कर सकता है, खासकर ताइवान और साउथ चाइना सी के इलाके में जहां चीन आए दिन अपनी मनमानी करता रहता है। लेकिन दोस्तों चीन भी चीन है। NVIDIA की ये एडवांस्ड एआई चिप नहीं तो क्या, हाईफ्लायर ने जब अपने फ्री चैटबॉट डीपसीक को मार्केट में लॉन्च किया तो मानो हड़कंप मच गया। चैट जीपीटी, जेमिनी और मेटा एआई की हालत खराब हो गई क्योंकि डीपसीक लगभग वो सभी काम कर सकता है जो ये बाकी के चैटबॉट करते हैं। ऐसे में कम चिप्स और लागत में बने इस चैटबॉट ने फ्यूचर के लिए एक नई एआई वॉर का आगाज कर दिया है, जिसमें चाइना अपनी रिसर्च और मेहनत से दुनिया के बाकी बने महंगे और उतने ही काम के एआई मॉडल्स को फिलहाल तो पछाड़ता नजर आ रहा है। साथ ही कंपनी ने इस मॉडल के कोड को भी ऑनलाइन पब्लिश कर दिया है जिसमें स्टेप बाय स्टेप बताया गया है कि कंपनी ने डीपसीक को बनाया कैसे, और अगर कोई ऐसा है जिसके पास ठीक ठाक पैसा है तो वो भी इस कोड को फॉलो करके अपना खुद का चैटबॉट बना सकता है। द एंड ऑफ चैट जीपीटी। अब जैसा कि सब जानते हैं कि चैट जीपीटी के दो अलग अलग वर्जन है। पहला वो जो फ्री है जिसके करोड़ों यूजर्स हैं, और दूसरा वर्जन है पेड सब्सक्रिप्शन वाला जिसमें आपको चैट जीपीटी के लेटेस्ट बिल्ड और एआई इमेज जनरेटर जैसी सर्विसेज मिलती है। इन सर्विसेज को इस्तेमाल करने के लिए लोगों को महीने के $20 खर्च करने पड़ते हैं, जो इंडियन करेंसी में होते हैं करीब 1700 रुपए। ऐसे में अगर यही सब काम डीपसीक जैसा चैटबॉट फ्री में करते तो फिर चैट जीपीटी की सब्सक्रिप्शन खरीदेगा कौन? ऐसे में लोग बड़ी ही आसानी से चैट जीपीटी को छोड़कर डीपसीक पर शिफ्ट हो सकते हैं, जिसकी शुरुआत हो भी चुकी है। हाईफ्लायर ने जनवरी 2025 में डीपसीक के दो मॉडल्स डीपसीक R1 और डीपसीक V3 को लॉन्च किया, जिसने 27 जनवरी के दिन अमेरिकन स्टॉक मार्केट में भूचाल ला दिया, क्योंकि जैसे ही मार्केट में ये न्यूज बाहर आई
कि चैट जीपीटी को टक्कर देने वाला एक ऐसा चैटबॉट मार्केट में आ गया है जिसकी कीमत चैट जीपीटी से 100 गुना कम है। ऐसे में जिन लोगों ने ओपन एआई, अल्फाबेट, मेटा और एनवीडिया जैसी बड़ी कंपनीज में इन्वेस्ट किया था, उन्होंने अपना पैसा निकालना शुरू कर दिया, जिसके चलते इन कंपनीज को एक ही दिन में अरबों का घाटा हुआ। यकीन करना थोड़ा मुश्किल सा है, लेकिन डीप सीक के आने से सबसे ज्यादा घाटा एडवांस्ड एआई चिप बनाने वाली कंपनी एनवीडिया को ही हुआ, जिसकी चिप्स के बिना ना तो चैट जीपीटी बन सकता था और ना ही डीप सीक। फोर्ब्स की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग एनवीडिया को अब तक डीप सीक की वजह से $600 बिलियन का नुकसान हो चुका है। भारतीय रुपए में ये 50,000 करोड़ से भी बड़ी रकम है। एनवीडिया के अलावा माइक्रोसॉफ्ट, अल्फाबेट, मेटा और ओपन एआई को भी भारी नुकसान उठाना पड़ा। लेकिन दोस्तों, इन कंपनीज के लिए इस नुकसान से भी ज्यादा खतरनाक बात ये है कि यूएस और यूके के एप्पल स्टोर पर डाउनलोडिंग के मामले में डीप सीक ने अभी से ही चैट जीपीटी को पीछे छोड़ दिया है। चीन के लोग तो डीप सीक यूज कर ही रहे हैं। ऐसे में अगर बाकी के देशों ने भी डीप सीक इस्तेमाल करना शुरू कर दिया तो चैट जीपीटी पर ताला भी लग सकता है। यही वजह है कि अमेरिकन मार्केट में इस चाइनीज एआई चैटबॉट को लेकर हड़कंप मचा हुआ है। ओपन एआई के सीईओ सैम ऑल्टमैन ने इसे लेकर कहा है कि डीप सीक अच्छा है और वो जल्दी ही इससे भी अच्छा मॉडल लाने वाले हैं। साथ ही सैम ने ये भी दावा किया है कि हाई फ्लायर ने डीप सीक को चैट जीपीटी की मदद से ही ट्रेन किया है। द कंट्रोवर्सी। अब दोस्तों, ऐसा भी नहीं है कि डीप सीक की हर जगह तारीफ ही हो रही है, बल्कि इस पर तो कई तरह के आरोप लगना भी शुरू हो गए हैं। जैसे कई टेक एक्सपर्ट्स ने इसे लेकर दावा किया है कि ये सिर्फ चैट जीपीटी की एक सस्ती चाइनीज कॉपी है जो चाइनीज प्रोपेगेंडा को फैलाने का काम करती है, क्योंकि जैसे ही इससे चीन की पॉलिटिक्स से जुड़े सवाल पूछे जाते हैं, ये ठीक से जवाब देने की जगह उसे गोल गोल घुमाना शुरू कर देता है। साथ ही डीप सीक चाइना के कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स पर जवाब देने से भी बचता नजर आया। जैसे कि जब डीप सीक से ये पूछा गया, जब इससे 1989 में हुए तियानमेन स्क्वायर प्रोटेस्ट के बारे में पूछा गया, तो ये कहते हुए जवाब देने से इनकार कर देता है कि उसे हार्मलेस जवाब देने के लिए ट्रेन किया गया है। लेकिन वहीं आप अमेरिका या फिर ब्रिटेन से जुड़ा कोई भी कंट्रोवर्शियल सवाल इससे पूछ सकते हैं और ये आपको उसका सही जवाब भी देगा। मतलब साफ है, डीप सीक ऐसे किसी भी सवाल का जवाब देने से बचता है जिससे चीन की गवर्नमेंट नाराज हो सकती है, जो ये प्रूव करता है कि इसे चाइनीज प्रोपेगेंडा के अकॉर्डिंग ही ट्रेन किया गया है, जबकि चैट जीपीटी या फिर जेमिनी के साथ ऐसा नहीं है। द मास्टरमाइंड बिहाइंड। अब जैसा कि हमने आपको बताया कि डीप सीक को चीन की टेक कंपनी हाई फ्लायर ने बनाया है, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि 2 साल पहले तक खुद चीन के टेक एक्सपर्ट्स को भी यकीन नहीं था कि हाई फ्लायर डीप सीक जैसा कुछ बना भी सकता है। इस कंपनी के सीईओ है लांग वेंगफेंग, जिन्हें कभी उनके पार्टनर्स भी सीरियस नहीं लेते थे और बेवकूफ समझते थे। वेनफेंग का जन्म 1985 में चीन के गुआंगडोंग शहर में हुआ। उनका परिवार एक मिडिल क्लास परिवार था। उनके पिता प्राइमरी स्कूल टीचर थे, जिसके चलते वेनफेंग के पास बचपन में कोई लग्जरी नहीं थी। लेकिन लांग पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छे थे। उन्होंने गुआंगडोंग की ही ज़ेजियांग यूनिवर्सिटी से अपनी पढ़ाई पूरी की, जिसके बाद इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन इंजीनियरिंग में 2007 में बैचलर्स और 2010 में मास्टर्स किया। लेकिन वेनफेंग बाकी लोगों की तरह 9 to 5 जॉब नहीं करना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने 2008 में ही अपनी बैचलर्स की पढ़ाई पूरी करने के बाद अपने कुछ दोस्तों को मिलाकर अपना खुद का स्टार्टअप शुरू किया। पहले उन्होंने फाइनेंशियल मार्केट का डेटा इकट्ठा किया ताकि वो इस डेटा को ऑब्जर्व करके फाइनेंशियल ट्रेडिंग की दुनिया में आ सके। जिसके बाद वेनफेंग अपनी टीम के साथ क्वांटिटेटिव ट्रेडिंग के साथ एआई को जोड़ने के काम में लग गए ताकि उन्हें बेहतर रिजल्ट्स मिल सके। और दोस्तों, यही वो टाइम था जब वेनफेंग ने एआई में दिलचस्पी लेना शुरू किया। वेनफेंग को बहुत जल्दी समझ आ गया कि फ्यूचर एआई में ही है, जिसके बाद उन्होंने खुद का एआई चैटबॉट बनाने का फैसला लिया। लेकिन ये इतना भी आसान नहीं था। इसके लिए वेनफेंग ने सबसे पहले अपने एक दोस्त के साथ मिलकर 2015 में क्वांटिटेटिव हेज फंड हाई फ्लायर नाम की कंपनी को शुरू किया। जिसके बाद 6 सालों तक रिसर्च करने के बाद वेनफेंग ने 2021 में एनवीडिया से हजारों जीपीयू चिप्स खरीदना शुरू किया। अब चीन में इतनी ज्यादा मात्रा में जीपीयू सप्लाई होने से अमेरिका के कान खड़े हो गए और अक्टूबर 2022 में अमेरिकी सरकार ने इसके एक्सपोर्ट पर ही बैन लगा दिया। लेकिन दोस्तों, तब तक वेनफेंग 10,000 से भी ज्यादा जीपीयू चिप्स खरीद चुके थे। तब उनके कई पार्टनर्स को लगता था कि वेनफेंग इतने चिप खरीदकर गलती कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह की बातें वो एआई को लेकर कर रहे थे, उस तरह की चीज बनाने के लिए ना तो उनके पास उतने पैसे थे, ना ही उतने काबिल इंजीनियर्स। एक्सपर्ट्स का भी यही मानना था कि जिस तरह की टेक्नोलॉजी वेनफेंग बनाना चाहते हैं, वैसा करने के लिए उतना पैसा चीन में सिर्फ 2 कंपनीज बाइडांस या फिर अलीबाबा के ही पास था। हालांकि वेनफेंग पर इन बातों का कोई असर नहीं पड़ा। उन्होंने सबसे पहले 2024 में डीप सीक को शुरू किया, जिसके बाद जब उन्हें फील हुआ
कि उनकी जो टीम है वो शायद इस काम के लिए उतनी सही नहीं जितना वो समझते थे। ऐसे में वेनफेंग चीन की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में गए और उन्होंने कॉलेज पास आउट टेक स्टूडेंट्स को हायर करना शुरू किया। वेनफेंग को ये बात अच्छे से पता थी कि अगर उन्हें कॉलेज पास आउट स्टूडेंट से काम करवाना है तो सबसे पहले उन्हें करियर सिक्योरिटी देनी होगी जिससे वो बेफिक्र होकर काम कर सके। ऐसे में वेनफेंग ने टेक स्टूडेंट्स को बाइटडांस जैसी बड़ी कंपनी के बराबर सैलरी ऑफर करना शुरू किया, जिसका नतीजा ये हुआ कि चीन के बहुत सारे ब्राइट टेक स्टूडेंट्स डीपसीक के साथ काम करने लगे और इन कॉलेज पास आउट्स ने मिलकर एक ही साल के अंदर चैट जीपीटी को टक्कर देने वाला एआई चैटबॉट बनाकर पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। लेकिन दोस्तों इसकी कामयाबी कईयों को रास नहीं आ रही। यही कारण है कि लॉन्च होने के कुछ ही दिनों में डीपसीक के सर्वर्स पर एक के बाद एक कई लेयर्स में साइबर अटैक हुए, जिसके चलते इनकी सर्विसेज और रजिस्ट्रेशन अफेक्टेड है। चीन का तो ये कहना है कि ये अटैक्स अमेरिकन आईपी एड्रेसेस से ओरिजिनेट हुए हैं, जिसके हाई चांसेस भी हैं। लेकिन क्या ये डीपसीक एआई मॉडल की सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज को नहीं दर्शा रहा? ये सोचने वाली बात है। खैर डीपसीक कामयाब होगा या फिर चैट जीपीटी की एक सस्ती कॉपी बनकर रह जाएगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन अगर अमेरिकी कंपनीज जल्द ही इसका तोड़ ढूंढने में कामयाब नहीं होती हैं, तो डीपसीक को अगला टिकटॉक बनने से कोई नहीं रोक सकता, जो है तो चाइनीज, लेकिन उसे पसंद करने वालों में सबसे बड़ा नाम अमेरिका का ही है। खैर दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या चाइना अमेरिका से उसकी ऑनलाइन बादशाहत को छीन पाएगा? अपनी राय नीचे कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं। और वीडियो में यहाँ तक पहुँचे हो तो मतलब है कि हमारे कंटेंट ने आपको इम्प्रेस किया है। वादा है आगे भी करते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब किए बिना कहीं ना जाएं। तो जल्द ही फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।